इस मुल्क में गरीबों के, दलितों के, अक़लियतों के, पिछड़ों के हुकूक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम इस सियासत में कामयाब होते हैं तो यकीनन हम इस देश के संविधान को बचाने में कामयाब होंगे। सिर्फ एक सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा रियासत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीतने के लिए फिर एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। और एक एक सीट इंपॉर्टेंट है तो अगर कहीं कोई कमी बेशी है, मैं यहाँ टिकट तय करने नहीं आया, मैं तो ये बात तय करने के लिए आया हूँ कि अगर कोई कमी बेशी है तो आपस में बातचीत करके किस तरह से कांग्रेस का कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतकर विधानसभा में जाए, इस बात की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ चूंकि जुमा का वक्त है और इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये सियासी मजलिस कम और रूहानी मजलिस ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कि हम लोग इसके बाद सीधे जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। तो मैं एक बात जरूर अदा कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि जब मैं यहाँ पर आया तो गुर्जर समाज के लोग हों, जाट समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, बनिया समाज के लोग हों, अकलियत के लोग, मुसलमान भाई, सारे लोग इकट्ठा थे। और मैं सिर्फ एक हवाले से बात को खत्म करता हूँ कि 1947 में जब मुल्क आजाद हो रहा था और बंटवारा हो रहा था तो महात्मा गांधी मेवात आए थे और मेवात में आने के बाद घासन लगा और महात्मा गांधी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान मत जाइए, आप हिंदुस्तान में रहिए। लोगों ने जिन्ना की बात को ठुकराया था और महात्मा गांधी के साथ इस इलाके का मुसलमान खड़ा हो जाता। और उसी बात को 1947 दादाजी इलियास चौधरी यासीर खान साहब घासड़ा लाए थे और उसी बात को 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने फरमाया था कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूँ, मुझे आजादी पसंद नहीं। तो आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जिंदा रखा है यादव जी, बहन ने हमारी जिंदा रखा है और आप सब लोगों ने मिलकर भाईचारे को जिंदा रखा है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत के खिलाफ सबसे मजबूत और सबसे मुस्तहकम अगर कोई आवाज है तो मैं समझता हूं कि आपके इलाके की आवाज है। थी कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल आपका वेलकम है, आप तशरीफ लाइए। और बहुत ही मुख्तसर वक्त में बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान को और इलाके के जिम्मेदारान को अपने इकट्ठा किया। मामला चूंकि ससुराली है इसलिए मुझे किसी का बड़ा कीमती शेर याद आ रहा है कि वफाओं से नहीं आता हमें दामन चुरा लेना, वफाओं से नहीं आता हमें दामन चुरा लेना, तुम्ही पर जान दे देंगे कभी तुम आजमा लेना। जायदा बाजी का जब भी जिक्र होता है तो इनके जिक्र के साथ साथ मरहूम मोहतरम चौधरी तैयब साहब का जिक्र जरूर होता है। उनकी खास बात यह थी कि वो 3 रियासतों में वजीर रहे, वो हरियाणा में भी रहे, वो राजस्थान में भी रहे और वो पंजाब में भी रहे। और साथ ही साथ आपने मुख्तलिफ रियासतों का जिक्र किया जहां जहां भी मैं गया। चूंकि आधा घर तो हमारा मेव हो गया है तो मेव समाज के लोगों से जरूर मुलाकात करता हूँ, वो मध्य प्रदेश हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो दूसरी दीगर रियासतें हो, सब जगह कहीं ना कहीं मेव समाज के लोग जज्बाती तौर से आइडियोलॉजिकल लेवल पर, जिसको वैचारिक आधार पर कहते हैं, तैयब साहब से जुड़े हुए। और बाजी को भी पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत देकर खड़ा करने का काम किया और हमें खुशी है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए तो बाजी का हाथ पकड़ के उन्होंने सफर तय करने का काम किया। मुझे कल अशोक गहलोत जी का फोन आया, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था और कॉलेज में पढ़ता था, पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल हुई, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त अशोक गहलोत जी NSUI के यानी कांग्रेस की जो तलबा की तंजीम है, स्टूडेंट विंग और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज था। मैं NSUI में काम करता था, तब से गहलोत साहब से मेरा रिश्ता एक सरपरस्त का है, उनकी सरपरस्ती है और एक बच्चे की तरह से मैं उनके लिए काम करता हूँ। कल साहब का फोन आया कि ये इलेक्शन सिर्फ किसी एक रियासत का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये रियासत का इलेक्शन हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इस मुल्क के संविधान को और इस रियासत की सरकार को और इस इलाके से कांग्रेस को जिताने में आप अपना तन मन और धन देने का काम करेंगे। ऐसी
और अगर सारे शासक तैयार हैं तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक हाथ से बात नहीं बनेगी, दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली। बाजी आपके हवाले से एक शेर सुना के बाद खत्म करता हूँ। जादू मामा आपके हवाले से भी सुनाता हूँ। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, और बात सुन लीजिए, बड़ा कीमती शेर है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, एक खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, एक खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए, तुम रखो ये पीले मफलर और खाकी चटिया, हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। शुक्रिया।